ठीक है। पोस्ट वैदिक पीरियड में ही हम देखते हैं दो रिलीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इमर्ज होते हैं। कौन कौन से रिलीजन है? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दीज टू इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स केम अप विद अ न्यू फिलोसफीज। ये क्या है यहाँ पे? पोस्ट वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड मतलब कि पोस्ट वैदिक पीरियड है। ओके। कॉज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का क्या कारण था कि ये जो रिलीजन है इन्हें आने की जरूरत पड़ी? ठीक है। क्यों नए धर्म आने पड़े? क्या पुराने धर्म बेकार थे? ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड वैदिक रिचुअल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये वाली कर्म कांड करो, ये वाला यज्ञ करो, वाला यज्ञ करो, ये कथा करा लो, वो कथा करा लो। सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, मंत्र थे, बहुत सारे पढ़ने होते थे। लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए। द टीचिंग ऑफ उपनिषद वर हाईली फिलोसफिकल। ठीक है। उपनिषद को पढ़ना बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल था, हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था। संस्कृत आना जरूरी था उसे पढ़ने के लिए। देयरफॉर हर कोई उसे समझ नहीं सकता था। द रिजिड कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया। रिजिड कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था इंडिया में। जनरेटेड अ टेंशन इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टेंशन इसने क्या की? क्रिएट की। डिज़ायर ऑफ अ वैश्या टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन। ठीक है। यहाँ पे जो वैश्या क्लास है उसकी क्या डिज़ायर थी कि वो सोशल पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहती थी ड्यू टू द इंक्रीज इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। लेकिन क्यों? क्योंकि जो वैश्य क्लास है, अभी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू द वैदिक फिलोसफी डिवाइडेड है कहाँ पे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ठीक है। अब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है यह तो हैरार्की में सबसे ज़्यादा टॉप पे है। वैदिक कल्चर में, वैदिक में कल्चर में क्या है? टॉप पे हैरार्की पे है। लेकिन जो नीचे जो हैरार्की में है, वैश्यास और शूद्रास, ये लोग क्या है? बहुत ज़्यादा अब होंगे परेशान। कैसे रहेंगे? परेशान रहेंगे, परेशान। क्यों रहेंगे परेशान? क्योंकि इन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में। यदि इन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में तो ये लोग क्या करेंगे? दूसरे रिलीजन की तरफ बढ़ेंगे जो इन्हें क्या देगा? इक्वालिटी देगा, जो इन्हें प्रॉपर रेस्पेक्ट देगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो वैश्या क्लास है, जो वैश्यास है, वो कैसे हो चुके हैं? रिच हो चुके हैं। रिच हो चुके हैं तो वो अब क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण से भी ज़्यादा रिच है, तो हमारी जो हैरार्की में पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? टॉप पर होनी चाहिए, एक नंबर पे इनकी पोजीशन आनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? अब वो हायरार्की जो है वो फिक्स हो चुकी है, पोजीशन जो है वो फिक्स हो चुकी हैं, और इनके साथ अभी भी बेकार ट्रीटमेंट मिल रहा है वैश्यास के साथ में। ठीक है। शूद्रा तो परेशान है ही, वैश्या बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब वैश्यास कहाँ पे जाएंगे? वैश्य जाएंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की तरफ कौन जाएंगे? वैश्यास जाएंगे। ठीक है। अभी आपको पता है कि बहुत सारे जैन जो है वो बनिए हैं। बनिए क्यों है? क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि वो वैदिक फिलॉसफी से परेशान थे। तो फिर वो कहाँ पे चले गए? जैनिज्म जो एक न्यू रिलीजन आया है तो उसकी तरफ ये लोग बढ़ गए, है ना। देखेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट को भी। अनरेस्ट इन सोसाइटी ड्यू टू सुप्रीमेसी ऑफ अ ब्राह्मण। बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया सोसाइटी में क्योंकि ब्राह्मण जो है बहुत ज़्यादा सुपर पावरफुल हो चुके हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। द रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन द टीचिंग एंड अ लाइफ एक्सपीरियंस। रिलीजन किसके बेसिस पे है? जो सिद्धार्थ गौतम जो है उन्होंने अपने जीवन में जो भी एक्सपीरियंस किया, लोगों को अपनी टीचिंग से जो सिखाया, उसके बेसिस पे है बुद्धिज़्म पूरा। ठीक है ना। बॉर्न इन इनका जन्म हुआ था 563 बीसीई में, इनका जन्म हुआ था, और 483 में हम देखते हैं इनकी डेथ हो जाती है। बुद्धा आस्क्ड हिज फॉलोअर, उन्होंने अपने फॉलोअर से पूछा था, टू अवॉइड द टू एक्सट्रीम्स ऑफ इंडल्जेंस इन अ वर्ल्डली प्लेजर एंड द प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रिक्ट एब्सटिनेंस एंड असेटिज्म। ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है कि काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, और कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक बहुत ही एक राजघराने में हुआ था। उस राजघराने में, जस्ट मिनट। ओके, तो सिद्धार्थ गौतम का जो जन्म हुआ था वो एक राजघराने में हुआ था।
जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि जो पंडित जी उनके नामकरण संस्कार के लिए आए थे, उन्होंने उनके पिताजी के लिए बताया मतलब कि महाराज के लिए बताया कि आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ छोड़ कर के एक बहुत बड़ा साधु सन्यासी बनेगा। अब उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका एकमात्र पुत्र, जो कि सिद्धार्थ गौतम है, वो क्या बने? सिद्धार्थ जो है वो बने सन्यासी बने। ठीक है? वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा क्या बने? चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन उन्होंने ये करने के लिए एक नीति निकाली कि वो अपने पुत्र के लिए कभी दुःख के दर्शन नहीं करने देंगे, मतलब कभी महल से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। जब उनके पुत्र को पता ही नहीं लगेगा कि दुःख होता क्या है, तब तक वो उसकी मोह माया जो है, वो भंगी नहीं होगी। वो हमेशा खुशियाँ-खुशियाँ ही देखेगा, वो सिर्फ़ यही देखेगा कि हर जगह कैसी है, खुशियाँ हैं। ठीक है? लेकिन फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है शादी भी हो जाती है सिद्धार्थ की, ठीक है? उनकी वाइफ़ भी आ जाती है यशोदा नाम की और फिर उनका एक बेटा राहुल नाम का बेटा भी हो जाता है। फिर एक दिन वो अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं और फिर उन्हें देखने को मिलता है कि संसार में कितना दुःख है, फिर वो अपना घर तब से त्याग देते हैं। है ना? ये छोटी-सी स्टोरी है। Buddha asked his followers to avoid the two extremes of indulgence in a worldly pleasure and the practice of strict abstinence and asceticism. He ascribed instead the मध्यम मार्ग। उन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी है? मध्यम मार्ग की दी है। मतलब ना तो पूरी दुनिया में अटैच हो जाना है, मतलब कि वर्ल्डली जो प्लेजर है, बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना है वर्ल्डली प्लेजर में, और स्ट्रिक्ट एब्सटिनेंस या असेटिज्म को भी हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। ही एस्क्राइब्ड इंस्टेड द मध्यम मार्ग को इन्होंने एस्क्राइब किया है, और द मिडिल पाथ विच वॉज टू बी फॉलोड, जो हमें फॉलो करना है, मध्यम मार्ग और मिडिल पाथ को फॉलो करना है। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो 563 बीसी से लेकर 483 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड है। सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ है, कब हुआ है? 563 बीसी में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है, नेपाल में। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ है, और 483 में हम देखते हैं इनकी डेथ हो जाती है। शाक्य क्षत्रिय क्लैन, ठीक है, इनका इनका वंश कौन सा है? शाक्य क्षत्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ है। मतलब ये जन्म के साथ कैसे है? कोई पंडित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय हैं, राजा हैं, ऑफ अ क्लैन ऑफ अ कपिलवस्तु। ही इज ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि, क्योंकि इनका जन्म हुआ है शाक्य क्लैन में हुआ है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? शाक्य मुनि भी कहते हैं और तथागत भी कहते हैं। मतलब कि बिल्कुल सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हैं, बौद्ध हो चुके हैं, तो बौद्ध के नाम से भी बाद में जाने गए। फादर का नाम है सिद्धोधना। सिद्धोधना इनके फादर का नाम है। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, इकलौते बेटे थे सिद्धार्थ गौतम, है ना? अब मदर का नाम है माया देवी। माया देवी मदर का नाम है। यशोधरा इनकी वाइफ का नाम है, और बेटे का नाम है राहुल। लेकिन उनकी जो मदर है माया देवी, है ना, उनकी कम ही उम्र में डेथ हो जाती है ना? तो फिर इनका पालन पोषण जो है वो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। ये कौन है? इनकी मौसी हैं, प्रजापति गौतमी। और जो मौसी का जो नाम है उनकी, गौतमी, वही नाम हमें किसके नेम के बाद देखने को मिलता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी मासी के नाम के बाद आया था। गौतमी के ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए गौतम बुद्ध हुए। ठीक है? ये फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि ये अपने घर से निकलते हैं, दुःख के साथ इनका पहला एक्सपीरियंस होता है ना? तो सबसे पहले उनके लिए एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, तो वो अपने जो उनके साथ सारथी होता है, जो उनका रथ चलाता है, उससे पूछते हैं कि हे वत्स, ये कौन है? मतलब कि अपने उससे पूछते हैं मंत्री से कि ये कौन-सी अवस्था होती है जीवन की? तो फिर उनका मंत्री बताता है कि ये जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है, बुढ़ापे की अवस्था होती है, और सभी के जीवन में ये अवस्था आती है। तो वो पूछते हैं कि क्या मेरे भी जीवन में एक ऐसी अवस्था आएगी? गौतम बुद्ध पूछते हैं। तो वो बताते हैं जो उनके मंत्री होते हैं कि हाँ महाराज, हे राजन, हाँ, ये अवस्था भी आपके जीवन में भी आएगी। ठीक है? फिर ये दूसरी अवस्था, यहाँ पे उन्हें फिर एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिलता है दूसरे सीन में, है ना? फिर ये मतलब कि पहला तो ठीक है, फिर ये वापस से ये बीमार व्यक्ति देखने को मिलता है। तो फिर पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है? वो कहते हैं कि हाँ,
ये बीमार व्यक्ति है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, है ना, दो व्यक्ति मिलते हैं। फिर उसके बाद उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद उन्हें एक साधु सन्यासी दिखते हैं। तो वो फिर अपने मंत्री से पूछते हैं कि ये मानव कौन है, कि ये अजीब सा लग रहा है, ये कर क्या रहा है। तो बताते हैं कि ये सुख और दुख को जानना चाहता है, इस मोह माया वाले भरे संसार से दूर निकलना चाहता है। तो फिर सेम मोमेंट पे गौतम बुद्ध डिसाइड करते हैं कि मैं भी ये राजमहल को छोड़ करके संन्यास ले लूँगा। ठीक है। इनके लिए चार लोग मिलते हैं, एन ओल्ड मैन, अ सिक मैन, अ डेड मैन और एक मॉन्क। ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, इन द सर्च ऑफ अ ट्रुथ, सत्य की खोज में। इस इवेंट को क्या कहते हैं, घर छोड़ने की इवेंट को महाअभिनिष्क्रमणा। जब उन्होंने घर छोड़ा 29 साल की उम्र में, इस इवेंट को हम महाअभिनिष्क्रमणा कहते हैं। ठीक है। अब जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ करके चले गए, उन्हें कुछ शिक्षक भी मिले होंगे। तो उनके शिक्षकों के नाम क्या है, अलारा कामा और उद्रेका रामापुत्रा। उद्रायका रामापुत्रा और अलारा कामा उनके टीचर्स के नेम हैं। एट द एज ऑफ 35, 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को क्या मिला, एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया। 35 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ा और 35 साल की उम्र में उन्हें क्या मिल गया, एनलाइटनमेंट मिल गया, है ना, बोधि प्राप्त हो गई। आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज, उसके बाद वो कहलाने लगे गौतम बुद्ध। गॉट एनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला, एट उरुवेला ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना, निरंजना नदी के तट पर, अंडर अ बनियान और अ पीपल ट्री, बनियान और पीपल ट्री के नीचे, विच इज कॉल्ड, जिसे हम बोधि ट्री भी कहते हैं। ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट द सारनाथ विच इज नॉन एज अ धम्म चक्र परिवर्तन। पहले हमने देखा था महाअभिनिष्क्रमणा, जब घर उन्होंने छोड़ा। ठीक है। जब अब इन्होंने क्या किया है, इनका पहला सरमन इन्होंने दिया है। इस इवेंट को हम क्या कहते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। पहला जो इनका टीचिंग जो है ना, इन्होंने जो दी थी वो 5 डिसाइपल के लिए दी थी, इंक्लूडिंग अ महाकश्यपा। महाकश्यपा इनके पहले डिसाइपल का नाम है, इनके गौतम बुद्ध के पहले डिसाइपल का नाम क्या है, महाकश्यपा। और पहली टीचिंग जो दी थी उस इवेंट को क्या कहते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन, और 5 डिसाइपल को दी थी। इनकी जो डेथ हो गई, कब हो गई, 483 BC में इनकी डेथ होती है। किस, साल्ट्री कुशीनगर में, 80 साल की उम्र में। और जब इनकी डेथ होती है 483 में, 80 साल की उम्र में, इस इवेंट को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। हिज डिसाइपल इंक्लूड, इनके डिसाइपल की बात करते हैं तो प्रसन्नजीत और बिंबिसार। ठीक है। प्रसन्नजीत इनके फ्रेंड थे, याद आ रहा है। बिंबिसार और अजातशत्रु भी इनके ही टाइम पीरियड के है ना, फ्रेंड हमने देखा था। लिटरेरी सोर्सेज की बात की तो सीलोनीज क्रॉनिकल। ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड में बुद्धिज़्म के बारे में हमारे लिए कौन कौन से ऐसे टेक्स्ट हैं, सोर्सेस है, किताबें हैं जिनसे हमें जानकारी लग जाती है। सिलियोनीज मतलब होता है श्रीलंका, सिलोन क्या है, श्रीलंका है। वहाँ के जो क्रॉनिकल्स हैं उन्हें देखते हैं, महावंशा और दीपावंशा। ठीक है। महावंशा जो क्रॉनिकल है वो लिखा है महानामा ने। दीपावंशा जो क्रॉनिकल है, दीपावंशा और अट्टकथा, अट्टकथा और दीपावंशा, ये लिखा है वट्टागामिनी। वट्टागामिनी ने लिखा है, दीपावंशा और अट्टकथा वट्टागामिनी ने लिखा है, और महावंशा महानामा ने लिखा है। ठीक है। तिब्बतन क्रॉनिकल की बात करते हैं, दिव्य वंदना। तिब्बतन क्रॉनिकल कौन से हो गए, दिव्य वंदना, काला चक्र। दिव्य वंदना एंड काला चक्र दो हो गए तिब्बतन क्रॉनिकल, दिव्य वंदना और काला चक्र। त्रिपिटका, थ्री बास्केट ऑफ अ बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर। ठीक है। और कौन से हमारे लिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तिब्बत से कौन कौन से आ रहे हैं, दिव्य वंदना और काला चक्र। त्रिपिटका, थ्री बास्केट। पिटका मतलब होता है बास्केट, याद रखना है, आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। पिटका मतलब क्या होता है, बास्केट ऑफ अ बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। कौन कौन सी थ्री पिटका है, 3 बास्केट है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कागज पे लिखते थे और हर एक बास्केट में डाल देते थे। ठीक है। 3 तरीके की बास्केट है, मतलब कि 3 तरीके की पिटिकास है। सुत्त पिटिका। ठीक है। सूत्र रिलेटेड टू बुद्धा और उनके कंपेनियन से रिलेटेड जितने भी सूत्र होंगे वो हम किस में डाल देंगे, पहली वाली टोकरी, उसे सुत्त पिटिका कहते हैं। ठीक है। मोनास्टिक जो रूल्स है ना, वो उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा जाएगा, भिन्न पिटिका की जो टोकरी है उसमें डाल देंगे। और जो भी डॉक्ट्राइन फिलोसफीज़ हैं बुद्धिज़्म की, वो हम किस में डाल देंगे, अभिधम्म पिटिका की जो टोकरी है उसमें डाल देंगे। उसके अलावा जातका स्टोरीज, इन्हें क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियाँ, जातका स्टोरीज। स्टोरीज रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ अ बुद्धा इन अ चाइनीज दे आर कॉल्ड सडोक। सदोक इन्हें चाइनीज में कहा जाता है।
Milindapanha. Questions of a Milinda, that is a Greek king Meander, and the answers of the Buddhist monk Nagasena. ठीक है, क्वेश्चंस किसके हैं? मिलिंद के क्वेश्चंस है इसमें। ये मिलिंद कौन है? ग्रीक किंग है मियंदर। और आंसर किसके है? बौद्धिस्ट मॉन्क नागासेना उत्तर दे रहा है। ये एक जो किताब है, ठीक है। मिलिंद कौन था? एक ग्रीक का एक रूलर था भारत में, इंडो ग्रीक जब रूल कर रहे थे। आगे हम देखेंगे इंडो ग्रीक का भी रूल। तो वहाँ पे एक मिलिंद नाम का एक शासक था, भारत में रूल कर रहा था, ठीक है। तो अब इस शासक को किसने किया? एक नागासेना, एक मॉन्क था, इसने इस बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जब बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर रहा था मिलिंद को, तो उनके बीच में कुछ चर्चाएं हुई होंगी, है ना, कुछ संवाद हुआ होगा। उस संवाद को एक किताब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्हा, थ्री ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के थ्री ज्वेल हमें देखने को मिलते हैं, बौद्ध, धर्म और संघ, ठीक है। हिज टीचिंग, धर्म इज हिज टीचिंग, संघ द कम्युनिटी ऑफ ऑल दूस हु फॉलो द टीचिंग, ठीक है। तीन थ्री रत्नास, थ्री रत्ना क्या है बुद्धिज्म के? बौद्ध, ठीक है, बौद्धित्व प्राप्त करना। फिर आता है धर्म, ठीक है, हिज टीचिंग, जो भी दूसरे लोगों को सिखा रहा है वो सिखा देना, है ना। संघ, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, बौद्ध प्राप्त करना, एक शिक्षा प्राप्त करना। एक शिक्षक ही आपको क्या कर सकता है? बुद्धिज्म तक ले जा सकता है, बौद्धि प्राप्त करा सकता है। और कम्युनिटी, आप किस ग्रुप में रह रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। द कम्युनिटी ऑफ ऑल दोज हु फॉलो द टीचिंग्स, और जो फॉलो करते हैं टीचिंग्स को। अब उसके अलावा अभी हमने देख ली थ्री रत्नास, अब देखेंगे फोर नॉवल ट्रुथ, और इन्हें हम कहते हैं आर्य सत्यास। फोर नॉवल ट्रुथ को हम आर्य सत्यास भी कहते हैं। वर्ल्ड इज़ अ फुल ऑफ मिजरी, जो पूरी दुनिया है उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा दुख है। पहला सत्य ये हो गया, सब्बम दुखम, हर तरफ क्या है? दुख है। डिज़ायर इज़ अ रूट कॉज ऑफ अ सॉरो, आपकी जो डिज़ायर है वही कारण है आपके दुख का। हर तरफ दुख है, आपकी डिज़ायर जो है वो कारण है। प्रत्यत्या संपुतपदा, डिज़ायर कैन बी कॉन्क्वर्ड, जो डिज़ायर है उसे हम क्या कर सकते हैं? जीत भी सकते हैं। डिज़ायर कैन बी कॉन्कर्ड बाय फॉलोइंग अष्टांगिक मार्ग, डिज़ायर को हम अष्टांगिक मार्ग से कॉन्कर कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? ऐसे कौन कौन से 8 मार्ग हैं जिनसे हमारी जो डिज़ायर है हम उन्हें कॉन्कर, उसे कॉन्कर कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ओके। उससे पहले हम देखते हैं कि 5 टीचिंग ऑफ अ गौतम बुद्धा, पंचशिलास। अष्टांगिक मार्ग अभी हमारे रह गए हैं, है ना। एस्टेब्लिश कोड ऑफ अ कंडक्ट बोथ फॉर द मोनास्टिक ऑर्डर एंड द लेमैन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? कोड ऑफ कंडक्ट, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, है ना, मोनास्टिक ऑर्डर में, और नॉर्मल लोग कैसे बिहेव करें, और जो मॉन्क्स वगैरह हैं कैसे बिहेव करें, वो हमारे लिए मिलता है। टू फॉलो विच आर नॉन एज अ 5 परसेप्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा सबके लिए। नो किलिंग, रेस्पेक्ट फॉर अ लाइफ, ठीक है। आप किसी जानवर के लिए मत मारो, है ना, किसी और व्यक्ति के लिए मत मारो, किसी की जान मत लो। दूसरा आ जाता है एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी मत करो। एब्सटेंशन फ्रॉम अ सेक्शुअल मिसकंडक्ट, ठीक है ना, किसी के साथ इलीगल रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि सेक्स मत करो, इसका मतलब ये है कि इलीगल रिलेशनशिप मत बनाओ, है ना। ओवर मास्टरबेशन मत करो, ये इसका एक परसेप्ट है। एब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड, यहाँ पे आता है कि बिल्कुल ऐसा झूठ मत बोलो। फिर उसके बाद जो नशे की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे भी दूरी बना करके रखो। ग्रेट इवेंट ऑफ अ बुद्धास लाइफ, ठीक है, कुछ इवेंट हुए हैं गौतम बुद्धा की लाइफ से हमने देखे हैं, उनके सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आ जाता है अवा क्रांति। जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के पेट में आ रहे थे, तो एक माँ ने एक सपना देखा कि एक सफ़ेद हाथी मेरे पेट में घुसता जा रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है एक सफ़ेद हाथी। तो गौतम बुद्ध का उनकी मदर के वूम में अ, मतलब कि जाना किससे दर्शाया जाता है? एक वाइट एलिफेंट से दर्शाया जाता है। अब क्या हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म हो गया है, तो उनके जन्म का जो सिंबल है वो क्या है? लोटस है, बुल है, ठीक है। फिर क्या हुआ है? महाअभिनिष्क्रमणा, ग्रेट रिनंसिएशन भी इसे कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या है? हॉर्स है। महाअभिनिष्क्रमणा का सिंबल क्या है? हॉर्स है महाअभिनिष्क्रमणा का। जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो एक घोड़े के ऊपर बैठकर छोड़ा था, इसलिए इसका सिंबल क्या है? हॉर्स है। निर्वाण और संबोधि की बात करते हैं, ये एनलाइटनमेंट, जब उन्हें एनलाइटमेंट
एनलाइटनमेंट मिल गया तो उसका सिंबल क्या था, बोधि ट्री के नीचे बैठकर मिला था तो बोधि ट्री सिंबल होगा। फिर उसके बाद इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन एक पहला सरमन दिया, 5 लोगों को दिया था, हमने देखा था माँ कश्यपा पहला डिसाइपल इनका था। सिंबल इसका व्हील है, मतलब कि धर्म चक्र परिवर्तन, चक्र हो रहा है ना, चक्र घूम रहा है तो उसका सिंबल क्या हो गया, व्हील हो गया। महापरिनिर्वाण, जो उनकी डेथ हो जाती है, हमने देखा है जब भी किसी की डेथ हो जाती है किसी मॉन्क की, तो वहां पे एक स्तूपा बनाया जाता है, तो उसका सिंबल क्या हो गया, डेथ का स्तूपा। अब जो इन अष्टांगिक मार्गों की मैंने बात की थी, ठीक है, जिनसे हम डिजायर को कॉन्कर कर सकते हैं, वो अष्टांगिक मार्ग क्या है। द पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज, बहुत सारी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, हम देखेंगे उनको। करेक्ट व्यू, ठीक है, पहला अष्टांगिक मार्ग में क्या आता है, करेक्ट व्यू, मतलब कि सम्यक दृष्टि, एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ अ थिंग्स, स्पेशली द 4 नोबल ट्रुथ। ठीक है, 4 नोबल, 4 सत्य हमने देखे हैं, उनके बारे में हमारी बिल्कुल एक्यूरेट क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना, सब कुछ क्लियर हमें पता हो, करेक्ट इंटेंशन हो, अवॉइडिंग थॉट्स ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट की जो थॉट्स आ रही हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है, हेट्रेड की जो थॉट्स हैं, नफरत की जो थॉट्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है, हार्मफुल इंटेंट की जो थॉट्स हैं उन्हें भी, मतलब कि हमारे मन में भी बुराई आ ही ना पाए, तो इंटेंशन को भी खत्म कर देना है। करेक्ट स्पीच, मतलब कि सोच समझ के बोलना है, फालतू के शब्द नहीं बोलना है। रिफ्रेनिंग फ्रॉम अ वर्बल मिसडीड सच एज लाइंग, झूठ नहीं बोलना है। डिवीज, बंटवारा कर दो, मतलब बांट दो, ऐसी स्पीच नहीं बोलना है। हार्श स्पीच का यूज नहीं करना है। सेंसलेस स्पीच का यूज नहीं करना है। करेक्ट एक्शन, एक्शन आता है रिफ्रेनिंग फ्रॉम अ फिजिकल मिसडीड्स सच एज किलिंग, स्टीलिंग, क्या नहीं करना है, ऐसे एक्शन नहीं करना है जिसमें आप शरीर से कोई बेकार से काम करो, लाइक किसी को मार रहे हो, चोरी कर रहे हो, सेक्सुअल मिसकंडक्ट कर रहे हो, ये सब। करेक्ट लाइवलीहुड की बात करें, अवॉइडिंग ट्रेड्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म अदर्स, ठीक है, हमारे लिए व्यापार को अवॉइड करना है जो दूसरों के लिए हार्म करे, जैसे सेलिंग स्लिप्स, स्लिप्स को बेचना, वेपन्स को बेचना, एनिमल फॉर स्लॉटर, इंटॉक्सिकेंट्स को, पॉइजन्स को, इन सबको। करेक्ट एफर्ट की बात करते हैं, abandoning negative state of a mind that have already arisen, preventing negative states that have yet to arise, नेगेटिव स्टेट्स के लिए भी प्रिवेंट करना है जो भी आने वाली है, एंड सस्टेनिंग अ पॉजिटिव स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, मतलब कि जो बुराइयां आने वाली है आपके दिमाग को, आपको लग रहा है कि गलत थॉट आने वाली है तो आने से पहले ही रोक दो, है ना, और कोई अच्छी सी थॉट्स आ रही है तो उसे फिर बनाकर रखो, सस्टेन करके रखो, दैट हैव ऑलरेडी अराइजन। अब आता है करेक्ट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस ऑफ अ बॉडी, बॉडी के बारे में आपके लिए जानकारी हो, आपकी फीलिंग्स के बारे में जानकारी हो, आपके दिमाग में क्या थॉट्स चल रही हैं उनकी जानकारी हो, ठीक है, फिनोमेना की जानकारी हो दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड एक्स। और द लास्ट वन इज करेक्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन होना चाहिए, सिंगल माइंडेडनेस, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग नहीं है कि बहुत सारे काम करना है एक साथ, बस सिंगल माइंड होकर के लगे रहो कंसंट्रेशन के साथ में। त्रिपिटिकास जो हमने पढ़ी थी, 3 टोकरियां, उनके बारे में हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है विनय पिटिका, इसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं कि किस तरीके से बिहेव किया जाने वाला है, उसके लिए रूल्स होते हैं कंडक्ट एंड डिसिप्लिन के लिए। एप्लीकेबल टू द मोनास्टिक लाइफ, जो मोनास्टिक जो मॉन्क्स होते हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मॉन्क्स और नन जो होती हैं फीमेल फीमेल होती हैं, फीमेल मॉन्क को नन कहते हैं, ओके। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ बुक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, तो विनय पिटका को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं। सुत्त पिटका क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द मेन टीचिंग और अ धम्मा ऑफ अ बुद्ध, मेन टीचिंग और धम्मा आ जाता है बुद्ध के लार्जेस्ट बास्केट। सुत्त पिटका जो है, जो मेन टीचिंग, जो भी गौतम बुद्ध ने सिखाया है ना, और जो उनका धम्मा है गौतम बुद्ध का, वो किसमें है, सुत्त पिटका में है, ये सबसे बड़ी बास्केट है, ओके। इट इज डिवाइडेड इन द 5 निकाय, जो सुत्त पिटका है इसे हम 5 निकाय में डिवाइड करते हैं, दिक, मज्जिमा, संयुत्ता, अंगुत्र और खुद्दका निकाय। दिग निकाय, मज्जिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्र निकाय और खुद्दका निकाय, ये 5 निकायों में हम किसको, सुत्त पिटका को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम पिटका, इनमें से निकाय इसमें डिवाइडेड कौन है, तो सुत्त पिटका है। अभिधम्म पिटका डील विद द फिलोसफी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन से डील करती है अभिधम्म पिटका, ठीक है, फिलोसफी और डॉक्ट्राइन की बात आ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट की बात करते हैं, इंक्लूड दिव्य वंदना,
दीपवंसा, महावंसा, मिलिंदपना, ये सब टेक्स्ट बौद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं। अब हमने देखा गौतम बुद्ध की जैसे ही डेथ हो गई, है ना, तो बुद्धिज्म धर्म को अब फैलाएगा कौन? अभी तक हम देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध खुद धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना, टीचिंग सब जगह कर रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बुद्धिज्म को बढ़ा रहे हैं। तो अब उनके जाने के बाद अब काउंसिल्स होती है कैसे बढ़ाया जाए। तो पहली काउंसिल जो हुई 483 में हुई, उनकी जस्ट डेथ हुई उसी साल में। कहाँ पे? राजगृह में। पैट्रोनाइज किसने किया? अजातशत्रु ने किया। प्रेसिडेंट कौन थे काउंसिल के? वो है महाकश्यपा, इसके प्रेसिडेंट है। यहाँ पे त्रिपिटिका कंपाइल हुई, त्रिपिटिका, सुत्तपिटिका, विनय पिटिका और अभिधम्य पिटिका इसी काउंसिल में लिखी गई, पहले वाले में। सेकंड में हम देखते हैं 383 बीसी, ये वैशाली में हुई, कालाशोका, है ना। कालाशोका के टाइम पीरियड में हमने ऑलरेडी देखा था। और सब्बाकामी कौन है? इसके प्रेसिडेंट है। महाकश्यपा पहले के हैं, सब्बाकामी दूसरे के हैं। डिवीजन इनटू द इस्ता विरा बादन्स एंड महासंघिकास में जो ये रिलीजन है बुद्धिज़्म डिवाइड हो गया। इस्ता विरावादंस और महासंघिकास में ये जो रिलीजन है डिवाइड हो जाता है। 250 बीसी में हम देखते हैं पाटलिपुत्रा में क्या होता है? पैट्रोनाइज बाय अशोका, अशोका पैट्रोनाइज करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल कौन है? मोगलीपुत्र तीसरा, मोगलीपुत्र तीसरा। बौद्धिस्ट मिशनरीज वर सेंट टू द अदर कंट्री, दूसरी कंट्रीज में भी बौद्धिस्ट मिशनरीज को भेजा जाता है। फर्स्ट कॉमन एरा में हम देखते हैं ये कश्मीर में है ना, होती है फोर्थ वाली, कनिष्क के टाइम पीरियड में होती है। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाशुमित्रा इसके प्रेसिडेंट होते हैं। डिवाइडेड इनटू द महायान और हीनयान में ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में हमने देखा था कि बौद्धिस्ट मिशंस जाएंगे कहाँ पे? श्रीलंका वगैरह जाएंगे, हम डिटेल में आगे देखेंगे, ओके। और फोर्थ में क्या होता है? महायान और हीनयान दो ग्रुप में बढ़ते हैं। अब वही जो स्कूल है महायान और हीनयान, इन दो स्कूलों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके अलावा भी वज्रयान भी आएगा और भी स्कूल आएंगे, वो सब हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि महायान स्कूल और हीनयान स्कूल, अदर स्कूल जैसे कि थेरवाद, वज्रायन और जैन स्कूल, ये स्कूल्स भी बुद्धिज़्म के आते हैं, ठीक है। हीनयान और महायान किस टाइम पीरियड में डिवाइड हुआ? वो हुआ है फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में ये डिवाइड हुआ है, क्लियर है। इट मीन्स अ लेसर पाथ, ठीक है, कुछ नहीं है। हीनयान में क्या होता है? एक्चुअल जो गौतम बुद्ध की टीचिंग है उसे हीनयान कहा गया है। और महायान में क्या हुआ? महायान एक मॉडिफाइड फॉर्म है। महायान क्या है? एक मॉडिफाइड फॉर्म है। महायान में मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो बाद में क्या हुआ? महायान में बट गया। तो इट मीन्स अ लेसर पाथ। हीनयान मतलब क्या होता है? हीन मतलब छोटा, लेस, और यान मतलब क्या होता है? पाथ, यान व्हीकल, है ना, लेसर व्हीकल, है ना, लेसर व्हीकल या लेसर पाथ इसे हम कह सकते हैं। ऑल्सो नॉन एज अबंडेंट व्हीकल और अ डिफेक्टिव व्हीकल, इसे छोड़ा हुआ व्हीकल भी कहते हैं और डिफेक्टिव व्हीकल भी कहते हैं। इट बिलीव इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध, ये गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में विश्वास करते हैं। इट्स स्क्रिप्चर्स आर इन अ पाली, इनके जो स्क्रिप्चर्स है, जो किताबें हैं, वो किस में है? पाली भाषा में है। डजंट बिलीव इन अ आइडियल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। बुद्धा विल नेवर बी रिबॉर्न, ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म वापस से नहीं होगा। बुद्धा वॉज एन इंटेलेक्चुअल, ये मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो एक इंटेलेक्चुअल बीइंग थे, भगवान नहीं थे। गौतम बुद्ध क्या नहीं थे? भगवान नहीं थे, जबकि क्या थे? एक इंटेलेक्चुअल बीइंग थे, ठीक है। अब जो महायान वाले हैं वो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, गौतम बुद्ध भगवान है और गौतम बुद्ध की हम पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, तो क्या होगा हमारे लिए? हम भी गौतम बुद्ध बन जाएंगे, है ना। तो ये क्या मानते हैं कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था, उसने मेडिटेशन किया। और यदि हम लोग भी गौतम बुद्ध की तरह मेडिटेशन करेंगे तो हम लोग गौतम बुद्ध बन सकते हैं, अगले बुद्धा हम भी बन सकते हैं। साउथ इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन, तो ये लोग किस क्या करने में विश्वास करते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन में। इट वॉज पैट्रोनाइज बाय अशोका, ठीक है। अशोका ने हीनयान को पैट्रोनाइज किसने किया? अशोका ने हीनयान को पैट्रोनाइज किया। इनकम पास इस 18 सब स्कूल हैं इसके। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, सरवस्तीवाद, थेरवाद, स्वतंत्रिका, ये किसके स्कूल्स हैं? याद रखना है, सरवस्तीवाद, थेरवादन और स्वतंत्रिका, ये महायान के स्कूल्स हैं। दिस सेक्ट स्प्रेड इन सीलोन, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, बट मोस्ट पॉपुलैरिटी इन इंडिया, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कहाँ मिली? भारत में ही मिली है। तो ये रीज़न भी बहुत ज़्यादा हमें याद रखना है
कि ये जो सेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। श्रीलंका में हो रहा है, बर्मा में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, कंबोडिया में हो रहा है और लाओस में हो रहा है। ठीक है। श्रीलंका में, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, मतलब कि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ये जो धर्म है वो फैल रहा है। चाइना वगैरह में नहीं जा रहा है। चाइना में क्या होगा, महायान होगा। अब आते हैं महायान। द टर्म महायान इज अ संस्कृत वर्ड है विच लिटरली मीन्स अ ग्रेट व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है, एक ग्रेट व्हीकल होता है। साउथ सेल्वेशन थ्रू अ ग्रेस एंड हेल्प ऑफ द बौद्ध एंड अ बोधिसत्वास। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने खुद के कुछ भगवान बना लेंगे। ये लोग क्या करेंगे, अपने खुद के कुछ क्या बना लेंगे, भगवान बना लेंगे। अलग अलग मूर्तियां बना लेंगे कि ये बुद्धा हो गए, ये बुद्धा के ये अवतार हो गए, अलग अलग अवतार के अलग अलग मूर्तियां बना लेंगे भगवान। और उन्हें क्या कहते हैं, मूर्ति बना करके बोधिसत्वास। बोधिसत्वास कौन है, आइडल फॉर्म ऑफ गॉड्स, है ना। साउथ सेल्वेशन थ्रू द ग्रेस, वो सेल्वेशन कैसे कर रहे थे, डिसिप्लिन से और मेडिटेशन से, हीनयान वाले। और ये लोग क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो बोधि बुद्धा और बोधिसत्वा की आशीर्वाद से, उनकी पूजा से, अर्चना से, अराउज आउट फ्रॉम द महासंगीकास। ठीक है। हमने दो देखे थे, एक महासंगीकास, ठीक है, और इस्तरबादिन्स हमने देखे थे। तो उससे हीनयान बने, और महासंगीकास जो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल में अलग हुए थे, महासंगीकास बने थे, उनसे कौन अराइज हुए हैं, महायान। एंड गॉट पॉपुलैरिटी इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में पॉपुलर हो गए। स्प्रेड टू द सेंट्रल एशिया में, चाइना, जापान और कोरिया। ये रीज़न याद रखना है, कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, महायान बुद्धिज्म। बिलीव दैट बुद्धा विल बी बॉर्न अगेन, ये विश्वास करते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो वापस से होगा। वर्शिप बुद्धा इन आइडल फॉर्म, ये मूर्ति के रूप में गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत है। और हीनयान वालों की लैंग्वेज क्या थी, पाली लैंग्वेज है। मतलब कि जो नेचुरल जो लैंग्वेज है ना बुद्धिज्म की, वो कौन फॉलो कर रहा है, हीनयान वाला। और ये क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, आर्टिफिशियल फॉर्म है। तो ये संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करने लगे हैं। सब स्कूल कौन से हो गए, चित्तमात्रा, योगाचार्य और माध्यमा का। याद रखना है, जो माध्यमा का जो स्कूल है वो किसका है, महायान बुद्धिज्म का है। सेल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय मीन्स ऑफ अ फेथ, भगवान में विश्वास रखो, डिवोशन रखो, और भगवान के बारे में सोचते रहो, बुद्धा के बारे में सोचते रहो, और आपको क्या मिलेगा, सेल्वेशन मिल जाएगा। इट बिलीव्स इन अ मंत्रास, ये लोग मंत्र में विश्वास करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते रहेंगे, जय बुद्धा है, जय बुद्धा है, जय बुद्धा है, और गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा ही विश्वास करते हैं। उसके बाद जैन क्या है, इसका एक सब स्कूल है महायान का, विच इज़ प्रेवलेंट इन अ चाइना, चाइना में प्रेवलेंट है, कोरिया में है, और रिलेटेड टू ताओइज्म, ताओइज्म से रिलेटेड है। ठीक है। किसका सब स्कूल है, जैन। जैन जो है वो सब स्कूल है महायान का। बौद्धिस्ट स्कॉलर एम्बेडेड इन अ चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान बिलोंग टू द महायान ट्रेडिशन। जो बौद्धिस्ट स्कूल्स है जो एम्बेडेड कहाँ पे है, चाइना में, कोरिया में, तिब्बत में, जापान में, वो किससे बिलोंग करते हैं, महायान ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वज्रयाना की। वज्रयाना क्या है, अभी हमने हीनयान पढ़ा, फिर हमने वज्रायन पढ़ा, हीनयान के बाद हमने महायान पढ़ा। अब हम देखेंगे वज्रायन, जो थर्ड स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है। इट मीन्स अ व्हीकल ऑफ अ थंडरबोल्ट। वज्र मतलब क्या होता है, वज्र आपने देखा होगा इंद्र भगवान के पास रहता है, वो थंडरबोल्ट है ना। ए व्हीकल ऑफ अ थंडरबोल्ट, वज्रयान, वज्र का यान है, मतलब कि तांत्रिसिज्म। ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, हमने महायान में मूर्ति पूजा देखी, हीनयान में मेडिटेशन देखा, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वज्रयान में तंत्र मंत्र। ठीक है। दिस बौद्धिस्ट स्कूल कब डेवलप हुआ भारत में, 900 कॉमन एरा में ये स्कूल जो है वो डेवलप हुआ है। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया में, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बंगाल और बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कौन सा स्कूल हुआ है, याद रखना है, बंगाल बिहार में स्कूल जो पॉपुलर हुआ है वो है वज्रयाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। एस्टेब्लिश तिब्बत में, ये 11th सेंचुरी कॉमन एरा में जाकर के एस्टेब्लिश हुआ है। कब, तिब्बत में कब हुआ है, 11th सेंचुरी कॉमन एरा में। इट बिलीव्स दैट सेल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग अ मैजिकल पावर कॉल्ड वज्र। ये विश्वास करते हैं कि सेल्वेशन जो है हम कैसे पा सकते हैं, बाय एक्वायरिंग अ मैजिकल पावर, मैजिकल पावर से, जो वज्र, हमारे लिए एक वज्र चाहिए, भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, एक हमें वज्र दे देंगे, और क्या होगा, हम जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, एक वज्र लेकर घूमते हैं लोग।
तांत्रिक बुद्धिज्म इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज ऑफरिंग अ शॉर्टकट टू एनलाइटनमेंट। ये लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार जीवन भर इतना ज़्यादा मेडिटेशन कौन करेगा, एक काम करते हैं, अपन मैजिक में विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र पढ़ेंगे और भगवान को अपने लिए क्या मिल जाएगा, सेल्वेशन मिल जाएगा, है ना, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तंत्र मंत्र से। बिलीव्स इन द वर्शिप ऑफ अ फीमेल डीटीज तारा। ये लोग किसकी पूजा करते हैं, जो फीमेल डीटी है तारा, तारा की ये लोग पूजा करते हैं। मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू द रोल ऑफ द गुरु कॉल्ड लामा। ठीक है, दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा। दलाई लामा कौन से स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में विश्वास करते हैं, वो यही है वज्रायना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में दलाई लामा विश्वास करते हैं। हु हैज़ मास्टर्ड द फिलोसफिकल एंड रिचुअल ट्रेडिशन को दलाई लामा ने क्या किया है, मास्टर किया है। देयर इज़ अ लॉन्ग लीनियज ऑफ अ लामा। बहुत सारे लामास हमें देखने को मिलते हैं, बदलते रहते हैं, हम वी नो दैट। द दलाई लामा इज़ अ वेल नॉन तिब्बतन लामा। दलाई लामा को हम जानते हैं। फिर जो अगला स्कूल आता है वो है थेरवाद और एंड सरावस्तीवाद। थेरवाद इज अ मोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म की बहुत पुरानी वाली जो ब्रांच है वो थेरवाद है। एंड रेफर टू एज अ ट्रेडिशन ऑफ द एल्डर। थेरवाद को क्या कहा जाता है, ट्रेडिशन ऑफ अ एल्डर, एल्डर बूढ़े पुराने लोग। रिमेन्स क्लोजेस्ट टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ द बुद्ध। ठीक है, बूढ़े पुराने लोग कौन है, गौतम बुद्ध है सबसे पहले व्यक्ति, है ना, यहाँ पे एल्डेस्ट कौन है, गौतम बुद्ध है। तो थेरवाद में क्या होगा, ओरिजिनल फॉर्म गौतम बुद्ध। ठीक है, थेरवाद, थेरवादा इज अ हीनयाना सेक्ट। हीनयाना सेक्ट का ही एक क्या है, एक सब स्कूल है थेरवाद। थेरवादा बौद्धिस्ट स्ट्राइव टू बिकम अरहतास। ठीक है, थेरवादा जो बौद्धिस्ट हैं वो क्या बनना चाहते हैं, अरहत बनना चाहते हैं, मतलब कि वो फ्रीडम फ्री होना चाहते हैं, साइकिल ऑफ संसारा, वो वापस से जन्म लेना नहीं चाहते। ठीक है, श्रावस्तीवाद क्या होता है, कंसिडर एवरीथिंग एम्पेरिकल टू बी इम्परमानेंट। वो कहते हैं कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, नस्वर है। दे मेंटेन दैट धर्म फैक्टर्स आर इटर्नली एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं। इटर्नल पवित्रता से धर्म जो फैक्टर है, ड्यूटीज़ वगैरह, वो इटर्नली एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ हैं। थेरवाद बुद्धिज़्म जो है डेवलप्ड श्रीलंका में डेवलप हुआ, सब्सिक्वेंटली जो स्प्रेड कहाँ पे हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में, है ना। थेरावादा जो है इट इज़ अ डोमिनेंट फॉर्म रिलीजन इन अ कंबोडिया और लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जैन स्कूल आता है। इट इज़ अ सब स्कूल ऑफ महायान का दैट ओरिजिनेटेड इन अ चाइना। जैन का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, चाइना में हुआ है। ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी एज द चैन स्कूल ऑफ अ चाइनीज। टैंग डायनेस्टी रूल कर रही है कहाँ पे, चाइना में, और वहीं पे कौन सा स्कूल बना है, जैन स्कूल बना है एज अ चैन स्कूल। चैन स्कूल इसका नाम होता था जैन का स्टार्टिंग में, ऑफ अ चाइनीज बुद्धिज्म। इट स्प्रेड टू द जापान। जापान में 7th सेंचुरी कॉमन एरा में स्प्रेड हो चुका है। मेडिटेशन इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द बौद्धिस्ट ट्रेडिशन। मेडिटेशन क्या है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है बौद्धिस्ट ट्रेडिशन का। बाकी ट्रेडिशन में हमारे लिए मेडिटेशन उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। बौद्धिस्ट संघा एंड इट्स फीचर। बौद्धिस्ट संघा की बात करते हैं, बौद्धिस्ट के संघ के जो फीचर्स क्या होते हैं। द ओल्डेस्ट प्रेयर प्लेस इन हिस्ट्री वेयर स्लेव्स इंसॉल्वेंट एंड डिसीज वर नॉट अलाउड। ठीक है, इनकी ठीक है, ओल्डेस्ट प्रेयर प्लेस है हिस्ट्री में, यहाँ पे किसको अलाउ नहीं किया जाता था, जो क्या बौद्ध के जो संघ है वहाँ पे जो गुलाम लोग हैं, इंसॉल्वेंट है मतलब कि कर्जदार है, मतलब कर्ज में डूबे हुए हैं, वो नहीं जाएंगे। और जो बीमार व्यक्ति है उन्हें संघ में, बौद्धिस्ट संघ में एंट्री नहीं होती थी। देयर वर 64 टाइप ऑफ क्राइम। 64 तरीके के क्राइम होते थे, जैसे हम कहते हैं पति मोक्षास, विच वर प्रोहिबिटेड, जो जो क्या थे, बंद थे, प्रोहिबिट थे। वुमेन वर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन। वुमेन भी इन्हें ज्वाइन कर सकती थी। इंपॉर्टेंट बौद्धिस्ट स्कॉलर की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र तीसा आता है। लॉन्च्ड अशोकास धम्मा कैंपेन। ठीक है, मोगलीपुत्र तीसा ने क्या किया, अशोक के धम्म कैंपेन को लॉन्च किया। मोगलीपुत्र तीसा ने क्या किया, अशोक का जो धम्म कैंपेन है उसे लॉन्च किसने किया है, मोगलीपुत्र तीसा ने किया है, अशोक के धम्म कैंपेन को लॉन्च। ये बौद्धिस्ट स्कॉलर है, किसके टाइम पीरियड में रहा होगा मोगलीपुत्र तीसा, अशोक के टाइम पीरियड में रहा था। थर्ड हमने काउंसिल में भी देखा था मोगलीपुत्र तीसा। ओके, अश्वघोष की बात करते हैं। अगला बौद्धिस्ट स्कॉलर आता है अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने कौन सी किताब लिखी है, बौद्ध चरिता लिखी है। बुद्ध चरिता किसने लिखी है, अश्वघोष ने। एक संस्कृत ड्रामा है अश्वघोष, सरीपुत्रा प्राकरण, सरीपुत्रा द डिसाइपल ऑफ बुद्ध। ठीक है, और क्या लिखा है अश्वघोष ने, सरीपुत्रा प्राकरण। सरीपुत्रा कौन है, डिसाइपल है गौतम बुद्ध की, उनके ऊपर किताब लिखती। नागार्जुन, नागार्जुना क्या है, फाउंडेड द माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। ठीक है, माध्यमिक जो स्कूल है वो किस में देखने को मिलता है, महायान बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। और इसका जो फाउंडर कौन है,
इसके जो फाउंडर है वो कौन है? नागार्जुन है। गिव थ्योरी ऑफ शून्यवाद एंड एम्प्टीनेस। इन्होंने जो थ्योरी है वो किसकी दी है? शून्यवाद और एम्प्टीनेस की थ्योरी दी है नागार्जुन ने। एंड इम्पॉर्टेंट वर्क मूला माध्यमिका कारिका, ठीक है, ये है। बुद्धघोषा देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंटेटर ऑफ थेरवाद। थेरवाद के बहुत इंपॉर्टेंट कमेंटेटर है वो कौन है? बुद्धघोष। इंपॉर्टेंट वर्क इज विशुद्धि मग्गा। विशुद्धि मग्गा इनका क्या है? एक इंपॉर्टेंट वर्क है। बुद्धघोष का एक इंपॉर्टेंट जो वर्क है उसे क्या कहते हैं? विशुद्धि मग्गा इंपॉर्टेंट वर्क है। धर्म कीर्ति, टीचर एट अ नालंदा। नालंदा में एक टीचर है धर्म कीर्ति, कॉल्ड एज अ कांत ऑफ इंडिया। इन्हें कांत कहा जाता है भारत का। ठीक है, कांत क्या है? एक फिलोसफर था यूरोप का। तो धम्म कीर्ति को क्या कहा जाता है? धर्म कीर्ति को, नालंदा के एक टीचर हैं, उन्हें कांत कहा जाता है भारत का। अब बात करते हैं कि बोधिसत्वास के बारे में, कि बोधिसत्वास कौन होते हैं। तो बोधिसत्वास हमें हमारे लिए भगवान होते हैं, मूर्ति होती है बोधिसत्वास की, अलग अलग अवतार हैं, गौतम बुद्ध के अलग अलग अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग मूर्तियों के फॉर्म में उनकी पूजा की जाती है, उन्हें बोधिसत्वास कहते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए कहाँ देखने को मिलेंगे? महायान बुद्धिज्म में, क्योंकि जो हीनयान बुद्धिज्म है वो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करता। बोधिसत्वास इज अ पर्सन हु कैन रीच निर्वाणा। ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है निर्वाण को पाने की, निर्वाण मिल जाएगा तो क्या होगा? दे विल गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ अ बर्थ एंड डेथ। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये पृथ्वी पे ही रहे और लोगों की क्या करें? सेवा करें। सो थ्रू अ कंपैशन, बार बार जन्म लेकर के आएंगे पृथ्वी पे ये लोग, और क्या करेंगे? ये निर्वाण मिल सकता था लेकिन ये निर्वाण प्राप्त नहीं किया। ये चाहते कि हमारा बार बार जन्म हो और यहाँ पे हम आकर के लोगों की क्या करें? सेवा करें, बार बार इन्हें मेडिटेशन सिखाएं। इट इज़ अ सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकारनेशन इन अ हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी में इनकारनेशन का जो पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है उसी से रिलेटेड है। बोधिसत्वास आर अ कॉमन फिगर इन अ बौद्धिस्ट लिटरेचर और आर्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन फिगर है बोधिसत्वा के ट्रेड्स। ठीक है, अब कुछ हमारे लिए बोधिसत्वास देखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं के ऊपर। और सभी बोधिसत्व मतलब हर भगवान की एक क्वालिटी होती है ना। जैसे हमने कहा लक्ष्मी माता पैसा देती है, सरस्वती मैया, ठीक है, हमारे लिए विद्या देगी, है ना। हनुमान जी हमारे लिए पावर देंगे, है ना। राम जी हमारे लिए डिसिप्लिन देंगे। ये सबकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे भी जो बोधिसत्वास है ना, बुद्धिज़्म में उनकी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो हमारे लिए याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैत्रेय। मैत्रेय को क्या कहते हैं? फ्यूचर बुद्धा कहते हैं और अर्लीस्ट बोधिसत्वा। ठीक है, फ्यूचर बुद्धा किसे कहा जाता है? मैत्रेय को कहा जाता है। और अर्लीस्ट बोधिसत्वा है, इन्हें अजीता बोधिसत्वा भी कहा जाता है, अजीता बोधिसत्वा भी कहा जाता है। यह विश्वास किया जाता है दैट ही विल अराइव व्हेन पीपल विल फॉरगेट द पाथ ऑफ राइटियसनेस। ठीक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये आएंगे जब सत्य के मार्ग से लोग क्या होंगे? भटक जाएंगे, तो फ्यूचर बुद्धा के रूप में इनका जन्म होगा। ठीक है, पॉपुलर लाफिंग बुद्धा इज क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ मैत्रेय। लाफिंग बुद्धा जो है वो मैत्रेय के ही क्या है? अवतार है, अवतार है, मैत्रेय के ही अवतार है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ये लाफिंग बुद्धा है। अब आ जाते हैं अगले बोधिसत्वा, सामंत भाद्र। यूनिवर्सल बोधिसत्वा, सामंत भाद्र को यूनिवर्सल बोधिसत्वा माना जाता है। एसोसिएटेड विद मेडिटेशन, मेडिटेशन से एसोसिएटेड है। ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, मैनिफेस्टेशन इज एक्शन, एक्शन करना पड़ेगा। सामंत भाद्र, यूनिवर्सल बोधिसत्वा एसोसिएटेड विद मेडिटेशन। वज्रपानी आता है, लाइक इंदिरा होल्ड अ थंडर बोल्ट, डिपिक्ट अ पावर, वो पावर के लिए डिपिक्ट करता है। थंडर बोल्ट को होल्ड करके पावर को डिपिक्ट करता है, ये वज्रपानी है। ठीक है, डिपिक्टेड एज वन ऑफ द थ्री प्रोटेक्टिव डिटीज अराउंड अ बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्ध लाइक इंद्र होल्ड अ, डिपिक्ट अ पावर। ठीक है, इंद्र की तरह, जैसे हिंदुज्म में हम देखें इंद्र भगवान एक पावर को डिपिक्ट करते हैं, है ना, वज्र लेकर के, वैसे ही जो वज्रपानी जो है वो भी किसके लिए? पावर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे? बुद्धिज्म में, है ना। थ्री प्रोटेक्टिव डिटी हैं गौतम बुद्ध के पीछे, और उनमें से जो वज्रपानी है उनमें से एक है। वज्रपानी रिप्रेजेंट अब बुद्धास पावर, बुद्ध की जो पावर है वो वज्रपानी को कहा जाता है। अदर टू कौन हो गए? तीन प्रोटेक्टिव डिटीज हैं गौतम बुद्ध के आसपास में, है ना। वो कौन कौन से है? एक तो हमने वज्रपानी देखा, पावर, ये दूसरे मंजूश्री, और तीसरा अवलोकितेश्वरा। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, वज्रपानी। अब लोकेतेश्वरा की बात करें, काइंड हार्टेड। अब लोकेतेश्वरा कैसे है? काइंड हार्टेड है, मैनिफेस्ट
बुद्धास कंपैशन, ये क्या बताते हैं? गौतम बुद्ध का कंपैशन। अब लोकेतेश्वरा क्या बताते हैं? बुद्धा का कंपैशन। ठीक है, वज्रपाणि ने पावर बताया, अब लोकेतेश्वरा ने कंपैशन बताया। ठीक है, अब बात करते हैं क्षिति गर्भा। ये कौन है? धरती माता है क्या? ही इज़ पॉपुलर एज अ बौद्धिस्ट मॉन्क इन द मोस्ट ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वाइल द नेम लिटरली मीन्स द अर्थ बूम। ठीक है, अर्थ बूम इनका क्षिति गर्भ मतलब है। ही इज रेवर्ड एज द गार्जियन ऑफ अ चिल्ड्रन एंड अ पैट्रन ऑफ अ डीटी ऑफ अ डिसीज चिल्ड्रन। है ना? इन्हें माना जाता है कि गार्जियन है, बच्चों की रक्षा करती है क्षितिज गर्भा। बच्चों के लिए किससे की जाएगी प्रेयर? क्षितिज गर्भा से, है ना? क्षितिज गर्भा हमारे बच्चों बच्चों की रक्षा करो। फिर आ जाता है अमिताभ। ठीक है, अमिताभ बच्चन वाला है। अमिताभ, बुद्धा ऑफ हेवन। ठीक है, हेवन, हेवन में। ठीक है, बुद्धा ऑफ हेवन, जो स्वर्ग की गौतम बुद्ध कहा जाता है अमिताभ के लिए। ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा सदा परिभूता, मैनिफेस्ट नेवर डिस्पैरेगिंग स्पिरिट, मतलब कि ये आत्मा कभी खत्म ही नहीं होती, डिस्पैरेगिंग ये चलती ही रहती है, सदा परिभूता बताते हैं। मंजूश्री, बुद्धास का विजडम। एक मंजूश्री कौन है? बुद्धास की विजडम। अब लोकेतेश्वरा हमने पढ़ा, बुद्धास कंपैशन। एंड उसके अलावा वज्रपाणि, बुद्धास पावर। ही रिप्रेजेंट्स अ प्रज्ञा और ट्रांसीडेंटल विजडम एट अ वेरी अर्ली एज, ये मंजूश्री बताते हैं, जो बोधिसत्व है। स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ही होल्ड्स बुक डिस्क्राइबिंग अ 10 पारामितास। ठीक है, ये एक बुक स्टिमुलेटर, अंडरस्टैंडिंग की स्टिमुलेटर है, 10 पारामितास बताते हैं। डिपिक्ट अ मेल बोधिसत्व डिपिक्ट करते हैं, विल्डिंग फ्लेमिंग सोर्ड इन इज लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या है? एक सोर्ड है, तलवार है। आकाश गर्भा, एक क्षितिज गर्भा आया था, आकाश गर्भा है। ये ही इज अ बाउंडलेस एज अ स्पेस, स्पेस के जितने बाउंडलेस हैं। ही वॉज द ट्विन ब्रदर ऑफ क्षितिज गर्भा के क्या है? जुड़वा भाई है। ही मैनिफेस्ट एज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग की तरह इन्हें मैनिफेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बौद्धिस्ट काउंसिल, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। पहली जो बौद्धिस्ट काउंसिल है, यहाँ पे हम देखें सुत्त पिटिका का कंपाइलेशन हुआ और विनय पिटिका का कंपाइलेशन हुआ। किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। कुछ फैक्ट रह गए थे, उन्हें बस कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटिका। ठीक है, पहली और दूसरी, पहली में क्या हुआ? विनय और सुत्त पिटिका उपाली ने लिखी, और थर्ड वाले में किस? अभिधम्म पिटिका लिखी गई, और फोर्थ वाले में महावाष्य शास्त्रा लिखा गया। फोर्थ वाली में महावाष्य शास्त्रा लिखा गया। ठीक है, बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन देखते हैं सोशल लाइफ में। बुद्धिज्म कंट्रीब्यूटेड एगैलिटेरियनिज्म इन सोशल लाइफ में। एगैलिटेरियनिज्म इन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूट किया है बाय रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अ सोशल ऑपरेशन। बुद्धिज्म ने क्या किया है? हमने देखा कि बुद्धिज्म की तरफ लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये वैश्यास को शूद्रा से इक्वालिटी प्रोवाइड कर रही थी। तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगी? इगैलिटेरियनिज्म वापस से सोसाइटी में लेकर के आती है। बाय रेजिंग अ वॉइस अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाती है, और सोशल ऑपरेशन के अगेंस्ट में आवाज़ उठाती है। तो लोग खुश होकर के वैश्य और शूद्रास जो परेशान थे, वो उनके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन बाय मेकिंग रिलीजन एंड एजुकेशन अवेलेबल टू दैम। इन्होंने हेल्प की वुमेन को उठने में, बाय मेकिंग अ रिलीजन एंड एजुकेशन अवेलेबल टू दैम, उनके लिए एजुकेशन और रिलीजन अवेलेबल कराई। stressed on a ethical living rather than a rituals, animal sacrifices etc. इन्होंने स्ट्रेस किसके ऊपर दिया? कि इथिकल लिविंग, इथिक्स के साथ रहो, है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस से। रिलीजन की बात करते हैं। डज नॉट रिकॉग्नाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और अ सोल। आत्मा में और भगवान में जो बुद्धिज्म है विश्वास नहीं करती है, किसमें? आत्मा में और भगवान में। टॉट मिडिल पाथ फॉर अ सेलिब्रेशन, इन्होंने मिडिल पाथ सिखाया है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मिडिल पाथ का मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम जाना है ना? मतलब कि बहुत ज़्यादा साधु संत मत बन जाओ, या फिर बहुत ज़्यादा दुनिया में इन्वॉल्व मत हो जाओ, मध्यम मार्ग अपनाओ। प्रोपोगेटेड अ लिबरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इसने प्रोपोगेट किया। द अथॉरिटी ऑफ वेदा को चैलेंज किया, वेदास की अथॉरिटी को। फेथ वॉज गिवन अ रैशनल बेसिस, जो भी फेथ है उसे क्या दिया गया? रैशनल बेसिस दिया गया। सोचो समझो फिर डिसाइड करो। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। द स्तूपा एट सांची, बरहोत एंड गया, द चैत्यास एंड विहारास। ठीक है, आर्ट एंड बहुत सारे स्तूपास बनाए गए। सांची का स्तूपा, है ना? हम देखते हैं कि अशोक के टाइम पीरियड में बना। भरूच का स्तूपा भी अशोक के टाइम पीरियड में बना। गया, द चैत्यास और बिहारस,
देखो चैत्य और विहारा में ये डिफरेंस है। चैत्यास क्या होते हैं, प्रेयर हॉल होते हैं जहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है बुद्धिज्म में। विहारास में मॉन्क जो है जाकर के ठहरते हैं। मॉन्क्स रहते कहाँ पे है, विहारास में। प्रमोटेड द एजुकेशन थ्रू द रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी लाइक दूसैट, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। यहाँ से इन्होंने क्या प्रमोट किया है, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन को प्रमोट किया है। अट्रैक्टेड द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनके पास स्टूडेंट आते थे। द लैंग्वेज ऑफ पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस डेवलप्ड थ्रू द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से ही जो पाली जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट ऑफ एशिया। इन्होंने प्रमोट किया है इंडियन कल्चर को। प्रमोट कहाँ पे, दूसरे एशिया के दूसरे हिस्से हैं वहाँ में भी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कहाँ पे वर्शिप करते हैं, स्तूपा, स्तूपा से वर्शिप होती है। इस कंटेनिंग द रिलिक्स, जब डेथ हो जाती है किसी ग्रेट मॉन्क की तो वहाँ पे एक स्तूपा बना दिया जाता है। गौतम बुद्ध का जो स्तूपा है, बोधिसत्वास, ठीक है, जितने भी स्तूपास है वहाँ पे क्या होता है, उनकी पूजा होती है। चैत्यास को हमने प्रेयर हॉल कहा ही है। बिहारास क्या होते हैं, जहाँ पे मॉन्क्स जाकर के ठहरते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ केव आर्किटेक्चर, बाराबर केव्स कहाँ पे है, गया में है। डेवलपमेंट ऑफ आइडल वर्शिप एंड स्कल्पचर, यहाँ पर डेवलप हुआ है किसका, आइडल वर्शिप, मूर्ति, और स्कल्पचर, मूर्ति बनाना, आइडल वर्शिप एंड स्कल्पचर्स। सैक्रेड श्रीन की बात करते हैं, है ना, कौन कौन से इनके सेक्रेट श्रीम, पवित्र जगह जगह मानी जाती हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 8 होली प्लेसेस और अष्ट स्थानास, ठीक है। 8 होली प्लेसेस कौन कौन सी हैं बुद्धिज्म में, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह, वैशाली, संकाश्य और श्रावस्ती। ये 8 कैसी है, पवित्र जगह है। अदर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा, ठीक है, बिहार, नालंदा, जूनागढ़ एंड बल्लाभी, मध्य प्रदेश, सांची एंड भरतपुर, ठीक है। बुद्धिज्म के और कौन कौन से सेंटर है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है बुद्धिज्म का। बिहार में नालंदा इम्पॉर्टेंट सेंटर है। गुजरात में जूनागढ़ इम्पॉर्टेंट सेंटर है। और बल्लाभी इम्पॉर्टेंट सेंटर है। बल्लाभी और जूनागढ़ गुजरात में इम्पॉर्टेंट सेंटर है। मध्य प्रदेश में सांची और भरूच इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं किसके, बुद्धिज्म के। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा है। धौलागिरी में जो उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा। वेस्ट बंगाल में जगदला और सोमपुरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर बात करते हैं, कुछ बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने को मिल जाती है। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है और किस राजा ने बनवाई थी। पहली हमें देखने को मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कब है, बाड़गांव, बिहार। बाड़गांव बिहार में हमारे लिए देखने को मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कुमारगुप्ता वन ने बनवाई है, गुप्ता रूलर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर, बिहार, ठीक है। ये धर्मपाल, एक पाला रूलर है धर्मपाल, उसने बनवाई है, धर्मपाल ने बनवाई है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फिर आती है सोमापुरी, नॉर्थ बंगाल में है, यह भी धर्मपाल ने बनवाई है, पाला रूलर है। फिर जगदल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बंगाल में है, रामपाल ने बनाई है और ये पाला रूलर है। उड़नपुरी, ये कहाँ पे है, बिहार शरीफ में है, गोपाल ने बनाई है, पाला रूलर है। बल्लाभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है, भट्टार का, मैत्रा की जो रूलर है उसने बनवाई थी। रॉयल पैट्रोनेज की बात करते हैं, कौन कौन ने पैट्रोनेज इनको दिया है। एक तो बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों मगध के रूलर है। कौशल के रूलर प्रसन्नजीत, ये भी आ गया। उदयन, वत्स का रूलर जो उदयन महाजनपद का। अवंती रूलर प्रद्योत। अशोका एंड दशरथा, मौर्यन रूलर। फिर उसके बाद मिलिंद, पना, मियंतर, इंडो ग्रीक का रूलर। कनिष्क, कुशाना रूलर। वर्धन रूलर हर्षवर्धन, वर्धना रूलर हर्षवर्धन। फिर गोपाला, धर्मपाला, रामपाला, जो पाला रूलर्स हैं, इन्होंने भी पैट्रोनाइज दिया किसे, इन्हें। फिर आ जाता है प्रतीत संपुतपदा, मीन्स दैट एवरीथिंग ओस इट ओरिजिन टू सम कॉज एंड रीजन, ठीक है। कुछ फिलॉसफीज है। प्रतीत संपुतपदा का मतलब ये होता है कि हर किसी चीज का एक ओरिजिन होता है, एक कारण होता है, किसी कारण की वजह से कोई ना कोई चीज होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बर्थ इज अ कॉज ऑफ मिजरी। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण क्या है, जन्म ही दुख का कारण है। आपका बार बार क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, इसलिए आपको दुख उठाना पड़ रहा है। सिमिलरली द कॉज ऑफ बर्थ इज द साइकिल ऑफ इग्नोरेंस। और अभी आप क्या हो, अज्ञानी हो, अज्ञानी हो। जब आपके लिए सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे।
तो आप बोधि प्राप्त कर लोगे। जब आप बोधि प्राप्त कर लोगे तो जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, आप उससे बाहर हो जाओगे, तो आपका जो जन्म है वो भी आपका फिर से नहीं होगा। अ मैन कैन नॉट एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस। डॉक्ट्रिन और कर्मफल क्या कहता है कि जो वो करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मीनिंग रिलेटेड बुद्धिज्म से रिलेटेड आती है अरहत। अरहत मतलब होता है लिबरेटेड बीइंग, जैसे लिबरेशन मिल चुका है, जन्म मृत्यु से पार व्यक्ति है वो अरहत हो गया। निर्वाणा स्टेट ऑफ अ सुप्रीम ब्लिस की जो स्टेट होती है उसे निर्वाण कहते हैं। शील क्या होता है? रेफर्स टू व्हेन अ ले पर्सन लीव्स होम टू लिव द लाइफ ऑफ अ बौद्धिस्ट रिनंसिएट अमंग द कम्युनिटी ऑफ भिक्खूस। भिक्खूस की कम्युनिटी में रहता है। व्हेन अ ले पर्सन लीव्स, अपना घर छोड़ करके जब कोई नॉर्मल पर्सन है, लाइफ ऑफ बौद्धिस्ट की रिनंसिएट अमंग द कम्युनिटी, भिक्खूस की कम्युनिटी में रहे। श्रमणा वन हु लेबर टॉयल और एक्सर्ट्स देमसेल्फ, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना, उस व्यक्ति को श्रमणा कहते हैं। फॉर सम हायर और रिलीजियस पर्पस, ठीक है, क्या करना चाहता है वो? मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसे श्रमणा कहते हैं। ठीक है। सीकर वन हु परफॉर्म अ एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी और असेटिक लाइफ, सब कुछ छोड़ करके असेटिक लाइफ को वो जी रहा है। अब क्या क्या कारण रहे कि बुद्धिज्म खत्म हो गया? डिक्लाइन ऑफ बौद्धिस्ट संघास ड्यू टू द वायलेशन ऑफ द बौद्धिस्ट प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन। ठीक है, बौद्धिस्ट संघा का डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि बौद्धिस्ट जो संघ है वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट चीज़ें फॉलो करवाई जाती थी। लाइक मास्टरबेटिंग करना है ना, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की अनजाने में कोई हत्या नहीं कर देनी है ना, सोच समझ के बोलना है, अपने विचारों पे कंट्रोल करना है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो लोग, बुद्धिज़्म बहुत ही कठिन धर्म बन गया। ठीक है, बुद्धिज़्म को फॉलो करना इतना आसान रहा नहीं, तो बुद्धिज़्म के एक डिक्लाइन होने का एक कारण था। दूसरा कारण, द बौद्धिस्ट बिगेन टू अडॉप्ट, संस्कृत भाषा इन्होंने अडॉप्ट की। तो संस्कृत भाषा अडॉप्ट करने से क्या हुआ, जो लैंग्वेज जो है द लैंग्वेज ऑफ एलिट की है, सो मासेस जो जनता है, अब इन्हें पता लग गया ये एलिट लोगों की भाषा है, ये रिच लोग ही फॉलो कर सकते हैं किसी बुद्धिज़्म को, है ना। तो जो जनता है शूद्रा मूद्रा है, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं था सालों को, है ना, एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, तो ये लोग भागने लगे, है ना। द अटैक ऑफ द हून्स, हून्स का अटैक हम देखते हैं। हूनास जो है एक ट्राइब है ना, ये अटैक करेगी गुप्ता पीरियड में किसके ऊपर? बौद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के ऊपर। सेंचुरी टर्किश इन्वेडर्स, एंड टर्किश इन्वेडर जो है 12th सेंचुरी में करेंगे, बहुत सारी मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बौद्धिस्ट मॉन्क भाग जाते हैं भारत से, कहाँ पे चले जाते हैं? असाइलम, असाइलम ले लेते हैं नेपाल में, तिब्बत में, श्रीलंका में। इसलिए आज हमें भारत में बुद्धिस्ट बौद्धिस्ट लोग देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये जो लोग हैं भाग गए थे, है ना, अटैक हुए थे। बुद्धिज्म वॉज मेनली अर्बन रिलीजन विद अ रूरल इंडिया ऑलवेज अ हिंदू। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि जो फैला था बुद्धिज्म, वो सिर्फ कहाँ पे फैला था? अर्बन एरियाज में फैला था, शहरों में फैला था। अभी भी गांव में कौन थे? हिंदू थे। फिर क्या हुआ? व्हेन इस्लाम केम टू इंडिया, जब भारत में इस्लाम आया, तो इस्लाम ने जो अर्बन, जो शहरी एरिया को किसने इम्पैक्ट किया? इस्लाम ने। मुस्लिम धर्म ने इम्पैक्ट किया, और मुस्लिम धर्म ने किसे रिप्लेस कर दिया? बुद्धिज्म को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, रिवाइवल ऑफ अ ब्राह्मणिज्म। फिर हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणिज्म, जब हम लोगों को एहसास हुआ कि हमारे जो लोग हैं कर्म कांडों की वजह से कहाँ पे जा रहे हैं? बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि पुनर्जागरण लेकर के आओ, कि हमारे धर्म वेदास की तरफ लौटो और वैदिक धर्म की तरफ लौटो। फिर वो पुनर्जागरण हुआ, हमारे धर्म में जो बुराइयां थी हमने अलग करने की कोशिश की, है ना। रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, बुद्धा वॉज अवतार ऑफ अ विष्णु। बुद्धा कौन है? अवतार है विष्णु के। एंड डिवीजन अमंग बौद्धिस्ट। ओके, तो कैसे ये करके लाए? ठीक है, अब हम लोग क्या कहने लगे कि जो गौतम बुद्ध कोई नया व्यक्ति नहीं है। गौतम बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार है। किसके अवतार है गौतम बुद्ध? विष्णु भगवान के अवतार है। इसलिए आप अपने हिंदू धर्म को मत छोड़ो कि गौतम बुद्ध कोई अलग से नहीं है, गौतम बुद्ध हमारे ही हिंदू ही है, हिंदू बताने लगे। तो ताकि जो बुद्धिज्म से जो लोग हैं वो कहाँ पे आ जाए? वापस से लौट करके हिंदुज्म की तरफ आ जाए, तो वो सोचे कि हाँ, हमारा हिंदू धर्म कितना महान है, गौतम बुद्ध भी का भी जन्म हुआ है। राजपूत रूलर्स वर वॉर लाइक, ठीक है, एंड कुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ अहिंसा। ठीक है, हमने देखा कि जो मेजरली जो पैट्रोनाइज किया था किसे? बुद्धिज्म को, वो किसने किया था? रूलर्स ने किया था, है ना। अब क्या हुआ? रूलर्स तो बदलते रहते हैं, आज कोई रूलर रूल कर रहा है, अगला कोई रूलर फिर आ जाएगा। ठीक है, ये रूलर भी हार गए थे, तो फिर रॉयल पैट्रोनेज जो थी वो
ख़त्म हो गई थी बुद्धिज़्म के लिए। अब बात करते हैं कुछ यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अ नालंदा महाविहारा, ये कहाँ पे है? नालंदा बिहार में। नालंदा बिहार की एक ये साइट है। ओके, देन हम देखते हैं बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट अ सांची मध्य प्रदेश। ये बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची का स्तूप ये आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार। महाबोधि टेम्पल एट अ बोध गया बिहार। ठीक है, बिहार में आज मिलता है हमें महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। फिर अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। उसके अलावा कुछ मिसलीनियस फैक्ट्स है, कहीं इधर उधर रह गए थे तो मैंने आई हैव पुट एट द एंड। निर्वाणा मीन्स टू ब्लो आउट, रेफर्स टू एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स ऑफ अ ग्रीड, मतलब लालच, हेट्रेड, डिल्यूजन, राग, द्वेष और मोह, इन सब चीज़ों को जब हम त्याग देते हैं, सबको ब्लो आउट कर देते हैं, तो हमारे किस स्टेट में आ जाते हैं? निर्वाण वाली स्टेट में हम आ जाते हैं। एग्रारियन इकॉनमी वॉज ग्रोइंग, एग्रारियन जो इकॉनमी है, एग्रीकल्चर की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सो एनिमल इंस्टेड ऑफ बीइंग सेक्रीफाइस इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन्हें प्रोटेक्ट किया जाने लगा। एग्रारियन इकॉनमी है, मतलब एनिमल्स को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हम लोग, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा तपासो एंड अ मैलिक became the first disciple of a Gautam Buddha, whereas Ananda was the most favorite disciple of a Gautam Buddha। ठीक है, आनंदा मोस्ट फेवरेट डिसाइपल है गौतम बुद्ध के, और उसके अलावा तपासो और मैलिक पहले डिसाइपल बने गौतम बुद्ध के, है ना, और आनंदा फेवरेट है ना। महाकश्यप को भी हम देखते हैं पहला डिसाइपल। अशोका द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म, की ग्रेटेस्ट पैटर्न अशोका को माना जाता है। उन्होंने थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल को बुलाई एंड सेंट मिशन कंप्राइजिंग। ठीक है, थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल में हम देखते हैं अशोक के टाइम पीरियड में कुछ मिशंस भेजे गए। अशोक के दो बेटा बेटी थे, एक महिंद्रा, बेटी का नाम था संघमित्रा। ये दोनों कहाँ पे गए? श्रीलंका गए बौद्धिस्ट धर्म को फैलाने, ठीक है ना, मिशन के रूप में। कनिष्क ने फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई और मिशन कहाँ भेजे? चाइना, कोरिया और जापान। कनिष्क कौन से धर्म में विश्वास करता है? महायान में। अशोका हीनयान में। पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार वर अ लास्ट ग्रेट पैटर्न थे बुद्धिज्म के। लास्ट ग्रेट पैटर्न कौन है? पालास जो है बंगाल और बिहार के वो। कंटका, अब गौतम बुद्ध का जो घोड़ा है उसे कंटक कहते हैं। चन्ना क्या है? बुद्धा का जो चैरियट है वो चन्ना है। सुजाता क्या है? फार्मर्स डॉटर, फार्मर की जो बेटी है उसे सुजाता है। हु गेव अ बुद्धा अ राइस मिल्क, बुद्धा के लिए राइस मिल्क दिया था सुजाता ने। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द वज्रयान बुद्धिज्म। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है बिहार में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है किसका? वज्रायन बुद्धिज्म का। ठीक है, जो वज्रायन बुद्धिज्म है हमें स्टार्टिंग में इनिशियली देखने को मिलता है बंगाल और बिहार वाले पोर्शन में। ठीक है, इसका यहीं पे ओरिजिन हुआ था। फिर जो वज्रायन बुद्धिज्म है यहाँ से मिशन जाता है, कहाँ से? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से चाइना में, सदर्न चाइना में, और वहाँ पे वज्रायन बुद्धिज्म स्प्रेड होता है। थेरागथा बुक्स रिटर्न ऑफ अ मॉन्क्स एक्सपीरियंस, मॉन्क्स ने अपने एक्सपीरियंस से कुछ बुक्स लिखी है, दूस आर कॉल्ड थेरागथा। थेरीगाथा बुक्स रिटर्न ऑफ अ नन एक्सपीरियंस, जो फीमेल मॉन्क्स हैं उन्होंने कुछ किताबें लिखी है तो उन्हें थेरीगाथा कहते हैं। बुद्धिज्म बिलीव इन अ कर्मा एंड रीबर्थ। ठीक है, पुनर्जन्म और कर्मा में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, निगाली सागर अ होली पिलग्रिम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है वाला पॉइंट, कर्म एंड रीबर्थ। कर्म में तो करते हैं, है ना, ये कहते हैं कि रीबर्थ भी होता ही है ना, क्योंकि कर्म का जो फल होता है, बेकार कर्म करोगे तो वापस से जन्म होगा, बार बार जन्म होगा। बस रीबर्थ से यदि आपके लिए बचना है तो आपके लिए सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त करना होगा, है ना। लेकिन भगवान में और सोल में विश्वास नहीं करते हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली सोल में भी करना ही पड़ेगा, रीबर्थ में कर रहे हैं तो, है ना। बट पता नहीं कैसा है। निकाली सागर अ होली पिलग्रिम साइट वेयर अशोका विजिटेड इन हिज 12th ईयर ऑफ हिज राइन। ठीक है, निगाली सागर एक होली पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पे अशोक ने विजिट किया था 12वें साल में जब वो राजा बना था, एंड प्रमोटेड द स्तूपा ऑफ कनक मुनि का जो स्तूपा है उसे प्रमोट किया था। एसोसिएटेड विद टू प्लेसेस, ठीक है, मगध और कौशल, दो जगह से ये एसोसिएटेड मिलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध मगध और कौशल से रिलेटिव मिलते हैं, रिलेशन मिलते हैं गौतम बुद्ध के। उसके अलावा प्लेस ही स्पेंट अ मैक्सिमम टाइम,
राजगृह में इन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है। तो राजगृह में इन्हें कौन कौन लोग मिले, प्यूपल, अंगुलीमाल, है ना, कुछ पीपल से इनकी मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध की। अंगुलीमाल ये डकैत था, आम्रपाल एक ये डांसर था, अनंत पिंडका एक ये मर्चेंट था, ओपाली एक बार्बर था। इनके साथ मुलाकात किसकी होती है, गौतम बुद्ध की। दिग्निकाया गेव अ डिटेल अबाउट अ बौद्धास महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में दिग्निकाय से हमारे लिए जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध की डेथ कैसे हुई, किससे मिल जाती है, दिग्निकाया। दिग्निकाया किसका पार्ट है, सुत्त पिटिका का पार्ट है। ठीक है। अब गौतम बुद्ध की डेथ कैसे हुई, इसी के साथ हम बुद्धिज्म का फिनिश करेंगे। गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है, दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि एक लोहार के घर पे गए थे ये लोग, मतलब लोहार के घर पे गौतम बुद्ध खाना खाने के लिए गए थे। तो वहां पे हमें मेंशन मिलता है सुकारा मादबा, वहां पे उन्होंने सुकारा मादबा खाया, मद्दबा खाया, और सुकारा मद्दबा खाने के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन एक कंफ्यूजन मिलती है कि ये सुकारा मद्दबा था क्या, सुअर का मांस था या फिर मशरूम था। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादा माना क्या जाता है कि सुअर का मांस था, सुअर के मांस खाने के बाद गौतम बुद्ध की डेथ हुई है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि गौतम बुद्ध ने क्या किया, खुद ही परिनिर्वाण ले लिया था, खुद ही अपने प्राण त्याग दिए थे। ओके, तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा बुद्धिज्म, फिर हम जीनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।